इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम रहस्यमयी दुल्हन नाम की उस खौफनाक कहानी की तह तक जाएंगे। शुरुआत में तो ये एक बिल्कुल साधारण सी भूतिया कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसका अंत हमारी सोच से कहीं परे है। तो चलिए बिला वक्त बर्बाद किए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे महज एक छोटी सी गलती एक जानलेवा श्राप में बदल गई। मना करा था इसे मैंने कि मत जा नहर पे। जरा इस लाइन के पीछे छिपे दर्द को महसूस कीजिए। ये एक हताश और टूटी हुई माँ कुसुम की वो चेतावनी है जो इस पूरी डरावनी कहानी की नींव रखती है। देखिए, अलौकिक दुनिया के ना अपने कुछ सख्त नियम होते हैं, और जब भी उन नियमों को तोड़ा जाता है तबाही आनी तय है। यहाँ अपनी माँ की चेतावनी को अनदेखा करना ही वो पहली और सबसे जानलेवा गलती थी जिसने एक सोई हुई आत्मा को हमेशा के लिए जगा दिया। भाग 1, नहर की डरावनी रात। पवन और उसके दो दोस्त रमन और गोलू तीनों खतरे से पूरी तरह बेखबर। 9-10 लोगों के उस नहर से गायब होने की जो चेतावनी थी, उसे जवानी के जोश में बस एक मजाक समझ लिया गया। पार्टी चल रही है, सब मजे में हैं, और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। पवन बस नहर में बहते चांद को देख ही रहा होता है कि अचानक एक लड़की के रोने की बेहद डरावनी आवाज गूंजती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि पवन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और वो डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो जाता है। भाग 2, आत्मा का खौफनाक साया। अब ये देखिए कि खौफ कितनी तेजी से बढ़ता है। ये पूरी टाइमलाइन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आधी रात को जो लड़का नहर पर बिल्कुल बेसुध मिलता है, सुबह तक उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और उसकी पूरी पीठ बुरी तरह छिल चुकी होती है। फिर दोपहर आते आते फोन में मौजूद एक डरावनी तस्वीर का सच सामने आता है, और अगले ही दिन ये जो गहरी खामोशी थी वो एक बेहद हिंसक और डरावने पागलपन में बदल जाती है। कुछ ही घंटों के अंदर उस आत्मा ने पवन के पूरे दिमाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन कड़वा सच सामने आता है। एक तरफ वो जिगरी दोस्त हैं जो लाल जोड़े वाली औरत की सिर्फ एक धुंधली परछाई देखते ही खौफ से कांप उठते हैं। हालत ये होती है कि अपना फोन तक वहीं फेंक कर अपने सबसे करीबी दोस्त को उस भयानक हालत में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, बिल्कुल कायरता। और दूसरी तरफ है माता पिता कुसुम और हर्षित। डर तो उन्हें भी लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद अपनी जान की परवाह किए बिना वे इस अदृश्य खतरे से लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। ये असल में उस भयानक अकेलेपन को दिखाता है जिसका सामना ऐसे हालात में एक शिकार और उसके परिवार को करना पड़ता है। भाग 3, लाल जोड़ी की मांग। अब सवाल आता है कि ये आत्मा चाहती क्या है। जब पवन का पागलपन अपनी चरम सीमा पर होता है, तब उसके मुंह से जानवी नाम की इस आत्मा की दर्दनाक कहानी बाहर आती है। जानवी वो आत्मा है जिसका प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। एक अलग वर्ग के लड़के से प्यार करने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भागकर जब वो मंदिर में शादी करने पहुंचे तो उन पर हिंसक हमला कर दिया गया। उसके प्रेमी को अगवा कर लिया गया और जानवी मारी गई। शादी के जोड़े की वो तड़प, वो अधूरापन, असल में यही वो चीज है जो अब पवन के शरीर के जरिए बाहर आ रही है। और यहीं एंट्री होती है पंडित की। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। गौर कीजिए कि पंडित किस सफाई से इस पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में लेता है। ये इंसान की हताशा का एक क्रूर खेल है। वो माता पिता के दुख का फायदा उठाता है और 3 बहुत ही सटीक कदम उठाता है। बीमारी बताना, उसी जगह यज्ञ की मांग करना और फिर इंतजार करना। माता पिता को लग रहा है कि उनके बेटे को मुक्ति दिलाई जा रही है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन असलियत में उन्हें उसी जगह ले जाकर एक बहुत ही खौफनाक जाल में फंसाया जा रहा था। भाग 4, खेत में खौफनाक सामना। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खेत का वो सुनसान रास्ता, पंडित चुपचाप आगे बढ़ रहा है और तभी अचानक जानवी की रूह अपने सबसे भयानक रूप में हर्षित और कुसुम के सामने आ खड़ी होती है। सांस ले लो वरना मर जाओगे। जरा सोचिए, ये महज कोई धमकी नहीं थी, ये उस अपार अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन था जिसके सामने कोई भी इंसान पूरी तरह बेबस है। माता पिता तड़प रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन जानवी एक ही झटके में उन दोनों को जकड़कर बेहोश कर देती है। अब पवन पूरी तरह से अकेला और निहत्था है। भाग 5, पंडित का असली चेहरा। और अब आता है वो सवाल जो इस पूरी कहानी को, हमारे पूरे नजरिए को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। जो पंडित शुरुआत से ही एक मसीहा, एक रक्षक बनकर सामने आया था, क्या वो सच में पवन को बचाने आया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है और पंडित का नकाब उतरता है। ये कोई महात्मा या रक्षक नहीं था, ये पंडित असल में जानवी का वही खोया हुआ प्रेमी था जिसे सालों पहले उस मंदिर से अगवा कर लिया गया था। वो लौट कर आया था अपनी अधूरी शादी को पूरा करने, अपनी दुल्हन को वापस लेने। ये खुलासा इस कहानी को एक अलग ही लेवल के खौफनाक मोड़ पर ले जाता है। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं था। पंडित ने अपनी दुल्हन से दोबारा मिलने के लिए सालों तक इंतजार किया। वो दर-दर भटका, उसने जानबूझकर अंधेरे रास्तों को चुना और दुनिया की सबसे भयानक तंत्र विद्याओं में महारत हासिल की। पवन का वो जो तथाकथित इलाज था ना, वो कोई इलाज था ही नहीं। वो तो सालों से रची जा रही एक बेहद सोची समझी गहरी और खतरनाक तांत्रिक साजिश थी। पवन के लिए तो कभी कोई उम्मीद थी ही नहीं। वो तो बस एक मोहरा था, एक वेसल जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जानवी को इस दुनिया में भौतिक रूप में वापस लाने के लिए किया गया। परम धोखा। जैसे ही पंडित तंत्र विद्या से उस आत्मा को मुक्त करता है, पवन का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर ढह जाता है, उसकी जान चली जाती है। और वो पंडित, वो बड़ी ही शांति से अपनी पुनर्जीवित दुल्हन का हाथ थामता है और वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। तो इस पूरे खौफनाक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। इस पूरी कहानी में असल राक्षस कौन था? क्या वो जानवी की भटकती हुई आत्मा थी जो अपने अधूरेपन की वजह से हिंसक हो गई थी, या फिर वो इंसान जिसने अपने स्वार्थ और प्यार के अंधेपन में एक बेकसूर लड़के की बेरहमी से बलि चढ़ा दी और एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया? इंसान का जुनून किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक जहन में गूंजता रहता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।